हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज मैं आपको क्लास 10 का आर.एस. अग्रवाल का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2C बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2C का 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। मैं इस वीडियो में आपको 11 से बताने वाला हूँ। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी क्वेश्चन को भी जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial kx square minus 3x plus 5 is 1, यानी कि सम ऑफ द जीरोज़, यानी इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोज़ आपका 1 दिया गया है। तो सम ऑफ द जीरोज़ क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोज़ दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द जीरोज़। ध्यान से समझिएगा इसको। सम ऑफ द जीरोज़ यानी अल्फा प्लस बीटा यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ 1 दिया गया है। क्या दिया गया है आपका? 1 दिया गया है। राइट द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। याद रखिएगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोज़ 1 दिया गया है। सम ऑफ द जीरोज़ का मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का के का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं जो जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। और अभी क्या बताया मैंने आपको? सम ऑफ जीरोज़ दिया गया है। सम ऑफ जीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1 दिया गया है। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, यानी के इज इक्वल टू वाट, के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट को लिख लेते हैं सबका। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, के है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ ए में किसको लिखते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है। फिर बी में हम लोग लिखते हैं एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट -3 है। और सी में हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि 5 है। पिछला वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसमें पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ ये जो मेरा दिया गया है गिवन टर्म्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेते हैं। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। ये हम लोग यहाँ फिर से एक बार लिख लिया। अब हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस में हम लोग 1 लिख लेते हैं। यहाँ बाई में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस रहेगा, बी है ये, तो बी का वैल्यू -3 है, तो हम लोग यहाँ -3 लिख लेते हैं। अपॉन में ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ के दिया गया है, तो के हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 1/1 एज इट इज़ रहने देते हैं। इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में के बचेगा, 3 अपॉन में के। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के होगा, इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ओके, तो ये के का वैल्यू हमको फाइंड करना था, तो के का आंसर आ गया 3। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए 12 में बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? सम ऑफ द जीरोज़। इसमें क्या दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। सम ऑफ द जीरोज़ होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ यानी अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का जो प्रोडक्ट है वो 3 दिया गया है, इज़ 3। यहाँ देखिए इस 3 दिया गया है। राइट द वैल्यू ऑफ के, तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज़ दिया गया था, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया गया है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिवन टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन टर्म्स में एफ एक्स दिया गया है, तो एफ एक्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो एफ एक्स दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ये दिया गया है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया गया है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 दिया गया है। आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए कैसे बनेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसका कोफिशिएंट को हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी का वैल्यू। तो ए में लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। बी में एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट -4 है। और सी में हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि के है। उसके बाद ये दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 3 दिया गया है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर हम लोग 3 लिख लेते हैं। बाई में कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। इज इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ के दिया गया है, अपॉन में ए का वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के हो जाएगा, और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, के का वैल्यू आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप बाकी क्वेश्चन को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।